ठीक है बेटा, अभी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं बेटा सभी बच्चे? अच्छे है सर। सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन सबको प्रॉपर दिख रही है बेटा? यस सर। चलो, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपके ना 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रेखाएं और कोण। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बातें बेटा आपको ध्यान रखना है कि अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बेटा दिए जाते हैं पोल सेक्शन में, तो सभी बच्चों को अपना आंसर पोल सेक्शन में करना है। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेटा बिंदु, सररेख बिंदु और असररेख बिंदु हमने पढ़ा था, है ना। बिंदु, सररेख बिंदु और असररेख बिंदु की हम बात कर रहे थे। तो बिंदु के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक डॉट लगा देते हैं पेन से किसी कागज पर, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? बिंदु होता है। बिंदु होता है। तो इस बिंदु के गुण मैंने आपको बताए थे कि इसमें ना तो लंबाई होगी बेटा, इसमें ना लंबाई होती है ना, ना चौड़ाई होगी, इसमें चौड़ाई भी नहीं होती है, और इसमें ऊंचाई भी नहीं होती है ना, ना ऊंचाई होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। तो ये एक स्थिति को दर्शाता है। जैसे मैंने मैप का एक एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे ही मैप आप ऑन कर दे तो करते हैं तो वहां पर है ना एक बिंदु आता है जो आपकी लोकेशन को बताता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? आपकी स्थिति को बताता है। तो बिंदु स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो ना इसमें लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी। अभी आगे आ जाते हैं बेटा, सररेख बिंदु की बात कर रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि सररेख बिंदु क्या होते हैं। तो सररेख बिंदु में मैंने आपको बताया था कि सररेख बिंदु क्या होंगे। क्या कोई बच्चा बताएगा बेटा कि क्या होते हैं सररेख बिंदु? कैमरा बंद कर लेंगे बेटा। यस, किसी को पता है बेटा कि सररेख बिंदु क्या होते हैं? अनम्यूट करके बता सकते हैं कि क्या होते हैं सररेख बिंदु? सर सर एक बिंदु होते हैं सर जो एक ही लाइन पर सर 3 होते हैं या 3 से अधिक होते हैं। यस, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बताया है दीपांशु आपने कि 3 या 3 से ज्यादा बिंदु, है ना, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु, से ज्यादा बिंदु, ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं, है ना, एक ही रेखा पर होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं, रेखा पर होते हैं। ठीक है, एक ही रेखा पर होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सररेख बिंदु बोला जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। तो जैसे मैं एग्जांपल की बात यहाँ पर करूं कि मैंने 3 बिंदु यहाँ पर बना ली, 3 बिंदु मैंने बना लिए यहाँ पर। अब इनको मैं अगर मिला देता हूँ, इनको मिला देता हूँ तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को हम बोलेंगे सररेख बिंदु। ये सररेख बिंदु होंगे बेटा, है ना, सररेख बिंदु होंगे कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं। मैंने इसको ए, इसको बी और इसको सी बोल दिया, तो ए इवनिंग सर। कोमा बी कोमा सी। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु कैसे गुड इवनिंग होंगे सर। बेटा? गुड इवनिंग बेटा। ये सररेख बिंदु होंगे, है ना, ये सररेख बिंदु होंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या कि सररेख बिंदु हमारे पास है। इसी तरीके से हमारे पास 3 से भी ज्यादा बिंदु हो सकते हैं, है ना, 3 से भी ज्यादा बिंदु हो सकते हैं। जैसे ये यस सर। इन बिंदु की बात करेंगे, है ना, इन बिंदु की बात करेंगे तो ये सारे बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं, ये सारे तो बिंदु ये एक सर ही रेखा रेख पर आ रहे हैं, बिंदु है। तो ये सररेख बिंदु होंगे, है ना। एक ही रेखा पर अगर आ रहे हैं ये सारे बिंदु तो इनको सररेख बिंदु कहा जाएगा, ये सररेख बिंदु होंगे। तो ये सब सररेख बिंदु है, सररेख बिंदु। आया बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो एक पॉइंट और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो बिंदु, है ना, कोई भी दो बिंदु, दो बिंदु हमेशा कैसे होते हैं बेटा? दो बिंदु हमेशा, दो बिंदु हमेशा
सर्रेख बिंदु होते हैं, है ना, सर्रेख बिंदु होते हैं। सर मैं सर्रेख क्लास में बिंदु सकता हूँ। क्या हुआ बेटा? सर क्या बोल रहे हैं बेटा? दीपांशु आप बोल रहे हैं कुछ? मैं नहीं बोल रहा। विनय के नाम से बोल रहे हैं कुछ अभी भी नहीं एक सर। बच्चा। चलिए आगे आ जाएंगे। यहाँ पर दो बिंदु हमेशा सर्रेख बिंदु होते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे कि कोई भी दो बिंदु आपके पास है, तो उन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो वो दोनों बिंदु एक ही रेखा पर आएंगे, एक ही रेखा पर आएंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हमेशा सर्रेख बिंदु बोलते हैं। तो इनको तो आपको चेक भी नहीं करना है कि अगर आपके पास कोई भी दो बिंदु है और दो बिंदु को अगर बोला जाए कि ये सर्रेख बिंदु होंगे, तो डायरेक्ट बोलना है कि हाँ कि सर्रेख बिंदु होते हैं, है ना। दो बिंदु हाँ। हमेशा कैसे होते हैं? सर्रेख बिंदु होते हैं। एक बिंदु। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब असर्रेख बिंदुओं की बात करेंगे तो असर्रेख बिंदु हमारे पास क्या होंगे कि असर्रेख बिंदु में भी हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा बिंदु, तीन या तीन से ज्यादा, तीन से ज्यादा बिंदु आ जाए तो ज्यादा बिंदु एक रेखा पर नहीं होते, एक ही रेखा पर नहीं होते, सर रेखा पर ऐसे सर नहीं देखो ऐसे होते सर हैं। ऐसे न हाँ सर बेटा, ऐसे देखियो कॉपी। ये तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं। अच्छा एक चौथा सर बिंदु ये भी है। हाँ वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये बिंदु आएंगे, है ना। मैंने ये बिंदु ले लिए, चार बिंदु ले लिए, एक यहाँ पर ले लिया, तो ये तीनों बिंदु तो एक ही रेखा पर आ जाएंगे बेटा, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाएंगे। लेकिन ये वाला बिंदु नहीं आ पा रहा है, ये वाला बिंदु नहीं आ पा रहा है। तो ये चारों बिंदु कैसे होंगे बेटा? ये चारों बिंदु हमारे एक पास बिंदु। होंगे असर्रेख बिंदु, है ना, असर्रेख बिंदु। तो इन चारों बिंदु को हम बोलेंगे असर्रेख बिंदु। ये असर्रेख बिंदु है। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। तो ये असर्रेख बिंदु हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, ये तो हमारे पास असर्रेख बिंदु आ गए, है ना, असर्रेख बिंदु आ गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा ए बी सी डी की, है ना, सिर्फ ए बी और सी की तीन बिंदु की बात करूंगा, तो क्या ये सर्रेख बिंदु होंगे? बताइए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए बी और सी देखो एक ही रेखा पर आ रहे हैं, और एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सर्रेख बिंदु होंगे, है ना, सर्रेख बिंदु होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारे पास क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, एक डायग्राम यहाँ पर बनाया, एक आकृति ऐसे मैंने बना दी, ठीक है। और यहाँ पर इस आकृति में मैंने ये पॉइंट्स बना दिए कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी। तो यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ पर आपको बताना है सर्रेख बिंदु कौन कौन से। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सर्रेख बिंदु कौन कौन से होंगे बेटा? सर्रेख बिंदु क्या बताना सर? दोबारा पूछना, बताना सर। सर एक बिंदु सर। इस फिगर में इस आकृति में आपको सर्रेख बिंदु देखने की, सर्रेख बिंदु कौन कौन से होंगे? सर मैं बताऊं? बताइए। ए सी ई ए सी ई, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया कि ए कोमा सी कोमा ई, डी सी जी, डी सी बी जी, ठीक है, डी सी बी जी भी आ गया। और सर ए बी एफ है, ए बी एफ, ए कोमा बी कोमा एफ, तो ये हमारे पास सर्रेख बिंदु है, ठीक है। दो बिंदु को नहीं बता, एफ एफ बी ए, हाँ एफ बी ए भी हो सकता है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारे पास क्या है? सर्रेख, एफ ए, ये सर्रेख बिंदु हमारे पास है। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करें असर्रेख बिंदु, तो ए कोमा बी और ये सी असर्रेख बिंदु है ना, ए कोमा बी कोमा सी असर्रेख बिंदु है, असर्रेख बिंदु। सर हाँ इसका एक उदाहरण बताऊं, ए बी जी, ए बी जी, बिल्कुल सही, ए बी जी, ठीक है। तो ये भी कैसे हैं बेटा? सर्रेख बिंदु है। तो इस तरीके से आपको किसी भी आकृति में सर्रेख बिंदु और असर्रेख बिंदु को देखना है। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर।
चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। चलिए, पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया निम्न में से सर्रेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो इनमें तुम्हें सर्रेख बिंदु देखना है कि सर्रेख बिंदु कौन सा है ना, सर्रेख बिंदु कौन सा है। सभी बच्चे एक मिनट आंसर रुको। करेंगे बेटा। सभी मैंने कर बच्चों को दिया आंसर, एंड्राइड जी भी कर दिया। वेरी गुड बेटा। फिर मेरा आंसर ठीक है। आगे होगा सर। हाँ बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। सर्रेख बिंदु को देखना है बेटा यहाँ पर, है ना, कि सर्रेख बिंदु कौन से हैं। और सर्रेख बिंदु का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर सारे बिंदु आना, एक ही रेखा पर सारे बिंदु आना। सर्रेख बिंदु, ठीक है, सर्रेख बिंदु को देखना बेटा आपको। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। एक लास्ट मिनट 5 रुको, सेकंड। एक मिनट रुको। जल्दी करेंगे बेटा आंसर। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सी। जिन बच्चों के पास अरे। पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे बेटा इसका आंसर क्या होगा, कि यहाँ पर सिंपल आपको यही तो देखना है कि एक रेखा पर तीनों बिंदु आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बेटा इतना तो आप चेक कर सकते हैं ना सभी बच्चे, हैं, कि एक रेखा पर 3 बिंदु को तो देख सकते हैं कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, एक बिंदु पर 3 बिंदु। मैं बताऊं पी क्यू आर। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि बी ऑप्शन लगा रहे हैं बेटा काफी बच्चे। पहले मैं ए ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ कि ए ओ क्यों, ए यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो बेटा ये तो एक रेखा पर होंगे ही नहीं। उसके बाद ए ओ एम लगा रहे हैं आप, ए ओ एम, बेटा ये तीनों बिंदु कैसे एक रेखा पर आ जाएंगे बताइए, एस रेख। तीनों बिंदु कैसे आ जाएंगे एक रेखा पर। नो सर, एस रेख बिंदु है सर ये तो। बेटा 1 मिनट रुक जाएंगे योगेश। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि ये सीधा सीधा कि ये 3 बिंदु एक रेखा पर नहीं आ रहे, तो ये कैसे सर्रेख बिंदु हो जाएंगे बेटा, जो आपका आंसर ए ओ एम आ रहा है। तो कम से कम आप वो ऑप्शन को तो चेक कीजिए ना जिसमें तीनों बिंदु एक रेखा पर आ रहे हैं। अब यहां पर चेक करेंगे, सी ऑप्शन को चेक करेंगे, पी ओ आर, तो ये रहा पी, ये रहा ओ और ये रहा आर, तो तीनों बिंदु देखो एक ही रेखा पर आ रहे हैं। यस सर। ये होगा बेटा सर्रेख बिंदु। ठीक है, बी ओ एल की बात करेंगे, बी यहां पर है, ओ यहां पर, एल यहां पर, तो एक रेखा पर आएंगे ही नहीं है। क्या क्लियर है अभी सभी बच्चों को? सर अभी क्लियर है बेटा, अभी कर लेंगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन। यस दे दो सर। समझ में आया बेटा ये किस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को, समझ में आया है सभी बच्चों को? यस अगर सर, अभी भी ठीक किसी था बच्चे सर को कोई हमारे। डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन में हमने नो क्या सर, किया, डाउट यहाँ नहीं। से हमने देखा कि ए ओ क्यों, यहाँ पर देखा ए ओ क्यों, ए ओ क्यों, तो बेटा हमारे पास कैसे होते हैं, असर्रेख बिंदु है, ये असर्रेख बिंदु है, तो ये असर्रेख बिंदु होंगे ना कि सर्रेख बिंदु होंगे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे बेटा पहले और उसके बाद आंसर करेंगे, और जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से सभी पढ़ के तब आंसर करेंगे। नोटबुक में बना लेंगे बेटा डायग्राम।
ताकि आपका आंसर भी गलत ना हो। क्वेश्चन को देख लीजिए, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो यहाँ पर आपको है ना 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो चार में से कितने ऑप्शन हो गए आपके पास है? 4 एक। में से 3 ऑप्शन असत्य होंगे और एक ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन तो सत्य होंगे, एक ऑप्शन असत्य होगा, तो वो ऑप्शन आपको देखना है। चलिए कर दिया सर। नतीन, नितिन, हाँ बोल। ओए आशीष। हाँ हाँ बेटा, बातें नहीं करेंगे कोई भी। हाँ नितिन। बेटा करने वाला हूँ, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। यस बेटा, बाकी सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है, ठीक है। मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ठीक है, मैंने पोल बंद कर दिया है बेटा, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो अभी जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, अभी भी कुछ बच्चों का उत्तर है ना का गलत आया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो यहाँ पर 3 विकल्प तो सत्य दिए जाएंगे आपके पास, एक असत्य विकल्प होगा, उसको आपको चेक करना था, है ना, उसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो यहाँ देखो बिंदु टी यहाँ पर है, एल यहाँ पर, एच यहाँ पर, क्या ये तीनों बिंदु सर्रेख बिंदु है? बताइए, Yes, sir. क्या सर्रेख बिंदु दिख रहे हैं बेटा? सर्रेख बिंदु Yes, sir. दिख रहे हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सत्य है ना, ये सत्य है। अब बी की बात करेंगे, बी में देखो एडीएम, क्या ये तीनों बिंदु सर्रेख बिंदु होंगे? नो सर। नहीं होंगे, और यहाँ पर बोल रहा है कि सर्रेख बिंदु है, तो ये बेटा असत्य होगा ना, ये असत्य है, ये असत्य बोला गया है। उसके बाद सी ऑप्शन की बात करेंगे कि टी के एच कहां पर है? टी, ये रहा, टी के और एच तीनों बिंदु असर्रेख बिंदु है, यहाँ पर भी असर्रेख बिंदु है, तो ये तो सत्य है बेटा, ये क्या है बेटा? असर्रेख बिंदु है। उसके बाद डी की बात करेंगे, तो डी में हमारे पास क्या दिया हुआ है? एस एम एच के, ये चारों बिंदु सर्रेख बिंदु हैं, तो दिख रहे हैं बेटा, ये चारों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं, और एक ही रेखा पर आ रहे हैं तो सर्रेख बिंदु है, यानी कि ये भी सत्य है। तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना था? असत्य लगाना था, और असत्य हमारा क्या होगा? बी होगा।
यानी Yes, बी sir, ऑप्शन मैंने बेटा भी आपका वही सही है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? चलिए, तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को आपको करना था। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। ठीक है, बी आंसर हमारा आ रहा है। आगे आ जाते हैं बेटा, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, और अगला टॉपिक हमारा होगा लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, है ना। लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, कि रेखा, रेखाखंड और किरण, रेखा, रेखाखंड और किरण। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा रेखा क्या होगी हमारे पास, लाइन क्या होगी, किसको हम बोलेंगे। तो कोई बच्चा बताएगा बेटा कि क्या होती है रेखा? बताया था sir. मैंने क्लास में, जिस भी बच्चे को पता है। सीधी लाइन। सीधी लाइन, सर सीधी लाइन, और सर सीधी रेखा वो होती है सर, अनंत में खत्म होती है, और सर वेरी गुड, एक कहने वेरी लगी गुड। अनंत में। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि सर्रेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके, है ना। सर्रेख बिंदुओं से, तो बिंदु होंगे आपके पास, लेकिन सारे बिंदु कैसे होंगे? सर्रेख बिंदु होंगे जो एक ही रेखा पर आएंगे, है ना, एक ही रेखा पर आएंगे। तो इन सर्रेख बिंदुओं को अगर मैं मिला देता हूं, इन सर्रेख बिंदुओं को अगर मैं मिला देता हूं, तो आपके पास एक रेखा आ जाती है, एक रेखा आ जाती है। देखो ये सारे के सारे बिंदु इसी रेखा पर आ रहे हैं, है ना। तो इससे क्या बनती है बेटा? रेखा बनती है, जो दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। इस रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दाईं तरफ भी हम इसको बढ़ा सकते हैं और बाईं तरफ भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। बताइए क्या समझ में आया बेटा? और हम कहां तक बढ़ा सकते हैं बेटा? Yes, sir. इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इनको अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं। मतलब ये जो रेखा है बेटा, वो इतनी बड़ी रेखा है कि ये पूरी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देगी, है ना। ये इतनी बड़ी रेखा Yes, sir. तो इसकी लंबाई तो होती है, लेकिन लंबाई को हम माप नहीं सकते, लंबाई को नो हम सर, ऊंचाई को नाप सकते। माप नहीं सकते, है ना। इतनी बड़ी रेखा होती है ये कि हम इसकी लंबाई को माप नहीं सकते। इसमें ऊंचाई नहीं होगी ना चौड़ाई होगी। ठीक है, नहीं सकते, लंबाई को हम माप नहीं सकते, ना इसमें क्या होती है? चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है बेटा? रेखा होती है। ठीक है, अब इस रेखा में किरण तो ये बताऊं? बताइए कि इसके कोई अंत बिंदु होगा? इसका कोई अंत बिंदु होगा? अंत बिंदु? नो सर। इसका कोई भी अंत सर। बिंदु नहीं है, क्योंकि एरो लगा हुआ है, ये तीर लगा हुआ है। इन एरो का मतलब होता है कि ये रेखा आगे तक बढ़ रही है, इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, अंत बिंदु नहीं होता है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, अब मैं अगर यहां पर बात करूं कि इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है, एक रेखा मेरे पास है, इस रेखा के ऊपर कितने बिंदु हो सकते हैं? बताइए कितने बिंदु होंगे बेटा? इस क्या करें? रेखा के ऊपर अनगिनत बिंदु होंगे, है ना, अनगिनत, मतलब कि अनगिनत। इनफानाइट, बहुत सारे अनंत बिंदु होंगे, इनफानाइट, अनंत बिंदु होंगे, अनंत। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? क्योंकि ये रेखा तो बहुत बड़ी रेखा है ना, ये रेखा तो बहुत बड़ी रेखा है, Yes, अनंत sir. तक है। तो हम इसके ऊपर तो बहुत सारे बिंदु को डाल सकते हैं, है ना, बहुत सारे बिंदु बना सर। सकते हैं इसके ऊपर। सर। यस, यस। सर किरण बताऊं सर मैं? अभी रुकेंगे बेटा, अभी पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम रेखाखंड पर आएंगे, फिर किरण पर आएंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? रेखा की बात कर रहे हैं। और रेखा के बारे में हमने क्या देखा कि रेखा के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर जो रेखा होती है वो अनंत तक होती है, बहुत बड़ी रेखा होती है, और जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, इनके कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। और इनके ऊपर अगर हम बिंदु की बात करेंगे तो अनगिनत बिंदु हमारे पास होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो जैसे यहाँ पर देखो ये रेखा यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है आपको, है ना, रेखा बनाकर दिखाई गई है। ठीक है, तो इस रेखा में देखो हमारे पास क्या है? ये बिंदु, बिंदु को ज्वाइन करके बनाया गया है ना, बिंदु को जोड़कर एक रेखा बनाई गई है। और रेखा में ध्यान रखना है कि दोनों तरफ हम क्या लेंगे? एरो लेंगे। इन एरो का मतलब, इन तीर का मतलब क्या होगा? इन एरो, इन तीर का मतलब होता है कि ये रेखाएं आगे तक बढ़ रही है, अनंत तक, अनंत तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाएंगे बेटा। यदि अनंत बिंदुओं को एक एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ा जाए तो वह रेखा कहलाती है ना।
अनंत बिंदुओं को। तो ये जो बिंदु होते हैं मेरे पास अनंत बिंदु यानी बहुत सारे बिंदु, अगर इनको एक के बाद एक जोड़ दिया जाए तो हमारे पास रेखा बन जाती है, हमारे पास रेखा बन जाती है, ये इसमें बोला गया। सर ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये मेरे पास बहुत सारे बिंदु है जिनको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गई बेटा, रेखा बन गई, मेरे पास रेखा बन गई। ठीक है, रेखा बन गई। ये आ जाते हैं, तो ये रेखा बन गई जिसके दोनों तरफ क्या होगा, एरो होगा, और एरो क्या प्रदर्शित करेगा कि ये अनंत तक बढ़ सकती है। ठीक है, एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है ना, एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, देखो लिखा भी गया है कि रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं है, इसका अंत बिंदु नहीं होता, अंत बिंदु नहीं होता, नहीं होता, याद रहेगा बेटा सभी बच्चों को। सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं बेटा आगे कि हम बात करेंगे एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो एक रेखा पर देखो अनगिनत इनफाइनाइट मैनी बिंदु होते हैं, है ना, एक रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, अनगिनत बोलते हैं या अपरिमित भी बोलते हैं, अनगिनत बोलते हैं या अपरिमित बोलते हैं। आया समझ में बेटा सभी बच्चों को। सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। सर ठीक है बेटा, चलिए आगे देख लेंगे बेटा अभी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, एक रेखा का अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, ये हमने पढ़ लिया है। एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है। देखो बताया था मैंने कि इस रेखा की सिर्फ लंबाई है जिसको माप नहीं सकते, चौड़ाई नहीं होती इसमें और ऊंचाई भी नहीं होती, चौड़ाई भी नहीं होगी और ऊंचाई भी नहीं होगी। ठीक है, एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो ये जो रेखा है इसको निर्धारित करने के लिए, छोटा बनाने के लिए, मापने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। चलिए तो जैसे यहाँ पर देखो दो बिंदु दिखाए गए हैं, और यहां से मैं अगर एक रेखा बनाऊं तो ये रेखा ऐसे बन जाएगी मेरे पास, इसी को हम रेखाखंड बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, रेखाखंड होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरेंगी बताइए, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है बेटा, सर अनंत। अनंत गुजरती है ना, बहुत सारी रेखाएं अनंत गुजरती हैं, एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती हैं, हम उसको बोलते हैं अनंत। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारे पास रेखा को गुजार कर दिखाया गया है कि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं इस बिंदु से गुजर सकती हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया है रेखा का निरूपण ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, रेखा का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। तो ये रेखा अगर आपके पास है, ये रेखा, ठीक है, ए बी, ए बी, ये रेखा है बेटा आपके पास, और यहाँ पर जो एरो बना हुआ है, ये एरो क्या प्रदर्शित करता है, तीर रेखा की अनंत लंबाई को दर्शाता है, मतलब इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये जो तीर है इसका मतलब होता है इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब प्रदर्शित कैसे करते हैं कि यहाँ पर आप लिख देंगे ए बी और ऊपर एरो लगा देंगे, है ना, ऊपर लगा देंगे एरो। इस एरो का मतलब होगा इसको बी तक भी बढ़ाया जा सकता है और ए से भी बढ़ाया जा सकता है, बी की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है और ए की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। बताइए आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा अभी। अब मैं अगर यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर बना रहा हूँ पी क्यू, है ना, पी क्यू यहाँ पर बना रहा हूँ, तो इसको बताइए, इसको बताइए कि कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे बेटा इसको। सर ए बी से। बताइए कैसे प्रदर्शित करेंगे बेटा इसको। सर ए बी से। क्या लिखेंगे सर ए बी, पी क्यू। बेटा, पी क्यू वाली जो लाइन है उसको बताना है। सर पी क्यू। हाँ, पी क्यू ऊपर क्या लगाएंगे, ऊपर पी क्यू के ऊपर क्या लगाएंगे, बताइए बेटा। सर स्क्वायर।
तो यहाँ सिंपल हम इसको क्या प्रदर्शित करेंगे, पी क्यू प्रदर्शित करेंगे ना, इस तरीके से एरो लगा देंगे उसके ऊपर, बस उसके ऊपर सिर्फ एरो लगा देंगे। तो अभी हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में हम लाइन को, रेखा को कहाँ पर देखते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, है ना, रेल की पटरी आपने देखा होगा, रेल की पटरी। तो रेल की पटरी भी बेटा क्या होती है, रेखाएं होती है। तो ये रेखा होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये रेल की पटरी देख पा रहे हैं बेटा आप सभी बच्चे। तो ये जो रेल की पटरी है, तो इसको हम क्या माप सकते हैं, इसको क्या हम माप सकते हैं बेटा, बताइए। नहीं माप सकते। तो ये क्या होगी बेटा, रेखा होगी। उसी तरीके से हम बात करते हैं, यहाँ पर जो तार लगे हुए हैं, खंबे पर जो तार लगे हुए हैं, तो ये तार भी बेटा कैसे होते हैं, रेखा होते हैं। इसको भी हम माप नहीं सकते, ये इतने बड़े तार होते हैं। ठीक है, ये इतने बड़े तार होते हैं। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? सर इसको नाप सकते हैं। किसको माप सकते हैं बेटा? सर खंबे वाले तार। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा तार आ गया तो उसको तो हम माप नहीं सकते ना सर, ऐसे नहीं है सर, दुकान वाले तो ठीक है, छोटा तार होगा तो इसको तो माप सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर रेल आपके पास सर बहुत उसमें बड़ा जो तार आ गया तो उसको कैसे मापेंगे? आया समझ में बेटा सभी बच्चों को? सर यस। सर रेल की जो पटरी पत्थर क्यों होती है? बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, फिर से बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? सर जो रेल की पटरी होती है उसमें पत्थर क्यों होते हैं? रेल की जो पटरी होती है उसमें पत्थर क्यों होते हैं? उसमें पत्थर क्यों होते हैं? हाँ। देखो बेटा, ये जो पत्थर लगाए जाते हैं गर्मियों के टाइम पर, है ना, ये जो रेल की पटरी होती है ना, इसमें जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है काफी। ये है ना, क्या होने लगता है इसमें, ये बढ़ जाता है काफी, तापमान इसका बढ़ जाता है लोहे का, और जिसके कारण है ना ये फैलने लगते हैं। ताकि ये फैले ना, इनका बैलेंस बना रहे दोनों का, तो इसलिए इसके बीच में क्या लगाई जाती है, ये पत्थर लगाए जाते हैं, है ना, पत्थर लगाए जाते हैं। चलिए, अभी तो हम बात कर रहे हैं सिंपल किसकी, रेखा की बात कर रहे हैं कि रेखा हमारे पास क्या होती है। तो ये हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखे कि ये हमारे पास क्या होते हैं, रेखाएं होती हैं। अब बात करेंगे बेटा रेखाखंड की। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड। तो बताएंगे बेटा, क्या किसी बच्चे को पता है रेखाखंड क्या होगा? देखो यहाँ पर बोला गया है रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है कि ये रेखा का ही एक भाग है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा का ही ये भाग है, रेखा का ही ये भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। तो इसके दो निर्धारित बिंदु होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो निर्धारित बिंदु ले लिए, और ये जो भाग मेरे पास आया है, इसी भाग को हम बोलते हैं रेखाखंड, रेखाखंड बोलते हैं। बताइए बच्चे, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, रेखाखंड होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे आगे कि रेखाखंड में आपके ना दो अंत बिंदु होते हैं, है ना। अंत बिंदु कितने होते हैं बेटा रेखाखंड में? दो सर। अंत बिंदु हमारे पास दो बिंदु होते हैं। देखो यहाँ पर रेखाखंड हम बना रहे हैं तो दो बिंदु बना रहे हैं ना, तो इसके ये दोनों अंत बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, अंत बिंदु। ये अंत बिंदु है बेटा, अंत बिंदु। और जब हम रेखाखंड बनाते हैं, रेखाखंड बनाते हैं तो किसी एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं और किसी दूसरे बिंदु पर खत्म करते हैं। एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, दूसरे बिंदु पर खत्म करते हैं। तो इस बिंदु से जहां से स्टार्ट किया उसको प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है, प्रारंभिक शुरुआती बिंदु, है ना। और जहां पर खत्म किया जाता है उसको अंतिम बिंदु बोला जाता है, अंतिम बिंदु बोला जाता है। ठीक है, अंतिम बिंदु बोला जाता है। अब बताइए कि ये जो रेखा है बेटा, ये निर्धारित है, मतलब निश्चित है, तो इसकी लंबाई को हम माप सकते हैं। इसकी जो लंबाई है उसको हम माप सकते हैं, माप सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक पेन की बात करेंगे तो पेन बेटा एक रेखाखंड है, और रेखाखंड को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो पेन को आप आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, पेन को, पेंसिल को आप आसानी से माप सकते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, रेखाखंड होगा। क्या पॉइंट याद रखना है बेटा, रेखाखंड में दोनों तरफ क्या होते हैं बेटा, अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड में कितने बिंदु होते हैं बेटा, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं।
ठीक है, 2 अंत बिंदु होते हैं। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको दिखाया गया है, ये एक रेखाखंड है बेटा, जिसके अंत में 2 बिंदु आपको दिख रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं को अंत बिंदु बोला जाता है ना, इन्हीं बिंदुओं को अंत बिंदु बोला जाता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे बेटा कि 2 अंत बिंदुओं में से एक शुरुआती बिंदु होता है। देखो बताया था मैंने कि एक बिंदु से तो हम शुरुआत करते हैं, दूसरे बिंदु पर खत्म करते हैं। ठीक है, दूसरे बिंदु पर खत्म करते हैं। अब रेखाखंड का निरूपण की बात करेंगे कि रेखाखंड का निरूपण कैसे करते हैं, कि ये आपके पास एक रेखाखंड है। ठीक है, इसके अंत बिंदु पर मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी, और दोनों के ऊपर मैंने ऐसे बना दिया 2 बिंदु, है ना, 2 बिंदु मैंने बना दिया। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अभी आप बताएंगे कि ये मैंने एक रेखाखंड अगर बनाया है, इसको कैसे आप निरूपित करेंगे? अपने नोटबुक में या फिर चैट बॉक्स में बताएंगे इसको क्या सर? कि क्यों। ठीक है, सर चलिए चैट बॉक्स में बताएंगे, चैट बॉक्स क्या में लिखेंगे बताना सभी। लिखना सर, बता दी सर। सर पी क्यू कौन सी सर बिंदु? एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, अतः रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। निश्चित होती है। कैमरा बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे। ठीक है, कैमरा बंद रखेंगे। क्या करना है? तो यहाँ पर देखो इसको कैसे निरूपित करना है बेटा, इसको कैसे निरूपित करेंगे आप, पी क्यू को पी क्यू लिख देंगे डायरेक्ट, और यहाँ पर एरो ऐसे बना देंगे, है ना, 2 बिंदु बना देंगे। तो ये होता है बेटा रेखाखंड। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, अतः रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। ठीक है, आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी आगे आ जाते हैं, और अगला यहाँ पर कुछ है ना, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दैनिक जीवन में हम रेखाखंड को कहाँ कहाँ पर देखते हैं। जैसे हम स्केल की बात करते हैं, है ना, स्केल की बात करते हैं, तो स्केल भी बेटा एक रेखाखंड है ना। स्केल के ये जो साइड दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेखाखंड बोल रहे हैं, जिसकी है ना लंबाई क्या है बेटा, निश्चित है। लंबाई क्या है, निश्चित है। ठीक है, लंबाई है इसकी निश्चित, जिसको हम माप सकते हैं आसानी से। ठीक है, और इसके अंत में 2 बिंदु हमने ले लिए हैं, ए और बी। ऐसे ही हम माचिस की तिल्ली की बात करते हैं, तो माचिस की तिल्ली को हम बढ़ा थोड़ी ना सकते हैं बेटा, माचिस की तिल्ली को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रेखाखंड होगा, और इसके भी 2 अंत बिंदु दिए गए हैं, एक सी और एक डी, एक सी और एक डी। ठीक है, एक सी और एक डी दिया हुआ है। अभी बात करेंगे, जैसे हम पेंसिल की बात कर रहे हैं, हम पेंसिल की बात कर रहे हैं, तो पेंसिल में भी देखिए बेटा कि पेंसिल में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, पेंसिल में क्या होगा बेटा, पेंसिल को भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं आसानी से। अभी आप बताएंगे, खुद ही सोचकर बताएंगे बेटा, खुद से ही सोचकर बताएंगे कि आपने रियल लाइफ में रेखाखंड के और एग्जाम्पल देखे हैं, बताइए। यस सर। कौन कौन से एग्जाम्पल देखे बेटा? सर एक तो माप पे आ रहे हैं। बताइए, सभी बच्चे बताएंगे बेटा। क्या सर? रियल लाइफ में आपने रेखाखंड के एग्जाम्पल देखे हैं?
जैसे हमने रियल लाइफ से यहाँ पर क्या उठाया, दैनिक जीवन से अपने, कि ये रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड है, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसका जो विकेट होता है, विकेट को भी हम क्या बोल सकते हैं, रेखाखंड बोल सकते हैं, क्योंकि उसको भी हम ना तो बढ़ा सकते हैं और उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये सर वो बैट है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? ये चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम किरण की बात करेंगे कि किरण क्या होता है। अगले टॉपिक पर आ जाएंगे कि हमारे पास क्या है किरण। तो कौन बच्चा बताएगा बेटा कि किरण क्या होता है? कोई बताएगा क्या? यस सर। देखिए किरण जैसे सर एग्जाम्पल। सर जैसे सर सूर्य की किरण पड़े सर, वो से किरण वेरी कहते गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने कि यहाँ पर हम किरण की बात कर रहे हैं कि किरण भी है ना एक रेखा का ही भाग है। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये रेखा का ही भाग है, ठीक है, रेखा का ही भाग है, कि जिसमें एक बिंदु तो फिक्स होता है, एक बिंदु तो फिक्स होता है कि यहाँ से आप दूसरी तरफ रेखा को बढ़ा सकते हैं, है ना। एक बिंदु फिक्स होगा और दूसरी तरफ रेखा को आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। जैसे एक सूरज का आपने एग्जांपल बताया कि सूरज पर यहाँ पर तो ये फिक्स रहता है और ये किरणें हमारे पास आती है ना, अनंत से आती है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, किरण होते हैं, ठीक है। एक बिंदु क्या होगा, फिक्स होगा और एक तरफ रेखा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये रेखा का ही एक भाग होता है, रेखा का ही एक भाग होता है, ठीक है, जिसमें एक फिक्स बिंदु होता है, ठीक है, और इसको हम या तो दाईं तरफ बढ़ा सकते हैं या फिर बाईं तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या तो दाईं तरफ बढ़ा सकते हैं या फिर बाईं तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है बेटा क्या, किरण होता है, ठीक है, किरण होता है। तो किरण को हम कैसे बनाते हैं, किरण को हम बनाते हैं इस तरीके से कि एक तरफ तो हम बिंदु बना देते हैं कि ये फिक्स है बेटा, यहाँ से हम इसको ना तो बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, और एक तरफ बना देते हैं एरो। इस एरो का मतलब होगा कि इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? बेटा बातें नहीं करेंगे चैट बॉक्स में, है ना, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी बच्चे बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे। बताइए, किरण समझ में आया बेटा सभी बच्चों को कि हम क्या कह रहे हैं कि किरण फिक्स होगा और एक तरफ हम इसको एरो बना देते हैं, ठीक है, एक तरफ एरो बना देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये रेखा आगे तक बढ़ रही है। किरण सर, किरण का ये जो हमारे पास बिंदु होता है, जो फिक्स बिंदु होता है, इसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, कि हम किरण को यहाँ से खींचना स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक खींच रहे हैं बेटा, अनंत तक, अनंत तक खींच रहे हैं। तो इसको बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, कि जहां से हम किरण को खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब किरण का निरूपण देख लेंगे कि ये अगर मेरे पास कोई किरण दी हुई है ना, ए बी हमारे पास कोई किरण दी हुई है, ए और बी, तो इसको कैसे निरूपित करेंगे, ए बी, और बी की तरफ एरो बना हुआ है तो बी की तरफ ही एरो बनाना है, बी की तरफ ही एरो बनाना है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है पी क्यू, है ना, पी क्यू, तो आपको पी क्यू की तरफ ही एरो बनाना है, क्यू की तरफ ही एरो बनाना है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। दैनिक जीवन से जुड़े किरण के उदाहरण, तो ये जैसे आप टॉर्च की बात करते हैं, है ना, टॉर्च की बात करते हैं, तो टॉर्च भी क्या होता है बेटा, एक किरण का अच्छा उदाहरण है। जब हम टॉर्च दिखाते हैं आगे की तरफ तो ये लाइट ऐसे जाती है ना, लाइट जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर तो ये फिक्स है, यहाँ से तो फिक्स है, लेकिन लाइटें कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, अनंत तक जा रही है इस तरीके से। तो ये क्या होगा बेटा, ये किरण का एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से यहाँ पर सूरज का एग्जाम्पल दिया गया है ना, सूरज का एग्जाम्पल दिया गया कि सूरज हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है और उसमें से किरणें हमारे पास निकलती है, किरणें निकलती है। बताइए समझ में आया है सभी बच्चों को? सर यस सर। यस सर। सर हम टॉर्च को सर बीच पे मारेंगे तो सर उसकी सर छोटी रेखा बनेगी सर अनंत। अगर हम सर बाहर मारते सर वो बड़ी बनती है और सर भीतर मारते सर छोटी, ऐसा क्यों? बेटा आपकी आवाज है ना ठीक से नहीं आ रही है, फिर से बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं दीपांशु? कुछ नहीं सर, वो बता दिया सर।
चलिए, किरण समझ में आया बेटा अभी सभी बच्चों को कि किरण में हमने क्या बोला कि एक पॉइंट फिक्स होगा और एक तरफ से हम रेखा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाएंगे बेटा। अभी इसका सारांश की बात करेंगे, समरी की बात करेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने रेखा पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले रेखा पढ़ा है। रेखा क्या होता है कि दोनों तरफ एरो होगा। बेटा ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ एरो होगा और इसमें हमारे पास जो अंत बिंदु होते हैं, कितने होते हैं बेटा इसमें अंत बिंदु? इसके अंत बिंदु कितने होते हैं बेटा रेखा के? बेटा एक भी नहीं होता है, 0 होते हैं, है ना। बताया था कि रेखा में तो अंत बिंदु होते ही नहीं है, रेखा में अंत बिंदु नहीं होते हैं। ठीक है, रेखा में अंत बिंदु नहीं होते। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, कि इसके ऊपर कितने बिंदु होते हैं, इस रेखा के ऊपर कितने बिंदु होंगे बताइए? अनगणत है। अनगिनत बिंदु होते हैं बेटा। कितने बिंदु होंगे इस रेखा में? अनगणित है। अनगिनत बिंदु होते हैं। ठीक है, अनगिनत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर दूसरा हमारे पास दिया हुआ है रेखाखंड, है ना, रेखाखंड। तो रेखाखंड में दोनों तरफ क्या होता है बेटा? ये बिंदु होते हैं, दोनों तरफ क्या होंगे? बिंदु होंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? रेखाखंड बोलेंगे। ठीक है, और इसमें कितने बिंदु होते हैं बताइए? अंत बिंदु कितने होंगे इसमें? इसमें होते हैं बेटा 2, है ना। रेखाखंड में 2 बिंदु होते हैं, अंत बिंदु। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसको हम माप सकते हैं। किरण की बात करेंगे तो एक तरफ तो होता है बिंदु और एक तरफ होता है एरो, एक तरफ तीर का निशान होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। बताइए, क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया तो बेटा मैं क्वेश्चन अभी आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, ये आपको बताना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। हाँ बेटा, बस कुछ ही सेकंड में आपके पास पोल आ जाएगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सर मैंने कर दिया सबसे पहले। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। दिया सर मैंने भी। वेरी गुड, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ये भी नेगेटिव भाई। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 सर मैंने कर दिया सर। 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो बेटा ये चीज तो मैंने अभी आपको बताया था कि रेखाखंड में तो 2 ही अंत बिंदु होते हैं ना, 2 ही अंत बिंदु होते सर हैं। भी है। तो बी ऑप्शन होगा इसका, है ना। कुछ बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं बेटा, ए कैसे हो जाएगा? यहाँ पर 2 बिंदु बोले गए ना कि इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा बेटा आपका, है ना। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अभी समझ में आ गया बेटा। बिंदु में यहाँ पर कि रेखाखंड में, है ना, रेखाखंड में कितने बिंदु होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड में। बेटा बातें नहीं करेंगे, है ना सर देखो, बातें नहीं करेंगे। यस सर। देख तो लो सर। चलिए, अभी आगे आ जाएंगे बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, है ना। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा, ध्यान से उत्तर करना है। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं? कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है।
3 मेरा ना बड़ी मतलब D D है D D आंसर है D सर मैंने भी कर दिया सर। कौन है? सर हाँ बेटा बेटा ये बातें नहीं करेंगे। पाँच मिनट और सेक्शन को बंद करने वाला हूँ और 10 सेक्शन को सर बैटरी खत्म हो गई चलिए वो कर दूं सर क्लास कर देगा और से 2% है सर बैटरी कर ले गेम खेलना जिले अंशु हाँ हेलो पट्टा का तू बेटा, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो यार बच्चे सर कर देख दो रहे हैं सर वो अभी जल्दी कर से दो answer बंद एकदम से सर करें। 1 मैंने आरोही देखा मौत बेटा बातें नहीं करेंगे। दीपांशु क्या हो रहा है? मौत को माइक सर मैं बंद करे करिए, नहीं रहा। ठीक है। मैंने पोल अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिन भी बच्चों के पास बी पोल नहीं ऑप्शन आएगा है सर 2 क्या डी है सर सर डी तो डी यहाँ डी पर डी क्या बोला गया? डी एक है सर रेखाखंड, रेखा के ऊपर, एक रेखा के ऊपर अरिमित तो बेटा रूप अनगिनत बिंदु होते हैं, अनगिनत सर बिंदु होते हैं ना, अनगिनत अनेक बिंदु बिंदु होते हैं हमारे पास। इस रेखा के ऊपर लोकेशन कितने बिंदु सर होंगे? सारे अनगिनत जो बिंदु है होंगे। बताऊंगे डी है सर इसका बावड़ी बना रहा बेटा क्या हो रहा है? आप बातें क्यों कर रहे हैं आप? तो डी इस रेखा के ऊपर अनगिनत बिंदु होते हैं, ठीक है। तो यानी अपरिमित रूप से अनेक, इनफाइनाइट मैनी, यानी डी ऑप्शन होगा बेटा, है ना। डी ऑप्शन आपका सही दादा होगा। सोमनाथ मंदिर के नाम से सर बताइए ये क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? सीन रख रहा है यस सर बेटा एक ही बार अगर टाइप कर देंगे तो अच्छा रहेगा ना। सर पता नहीं सर क्यों। चलिए तो यहाँ पर डी ऑप्शन आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई आकृति में किरण को पहचानिए। तो यहाँ पर सिर्फ किरण को आपको पहचानना है कि किरण कौन सी है। पोल भेज दो, पता है सर इसका। वेरी गुड बेटा, बस पोल अभी आ जाएगा आपके पास कुछ ही सेकंड में, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर मैंने कर दिया सर सबसे पहले। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। मैंने भी कर दिया सर वेरी गुड, ध्यान से करना है बेटा, देखकर कि कौन सी किरण है ना। मैंने भी कर दिया सर वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। कर दिया सर वेरी गुड। कर दिया बस तब हो जा 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। कर दो सर 1 2 3 4 सर इस बीच में मतलब 5, ठीक है। पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। अरे क्या सर इसका जो आंसर आ रहा है बेटा ए आंसर आ रहा है, ठीक है। आपको बताया गया कि किरण में एक बिंदु तो फिक्स होता है और एक तरफ एरो बना होता है, एक तरफ बिंदु और एक तरफ एरो। तो ये होगा बेटा हमारे पास क्या? किरण। इसको हम किरण बोलते हैं। ये रेखाखंड है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। ये रेखाखंड है, दोनों तरफ एरो आ रहा है तो ये रेखा होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास दोनों तरफ बिंदु आ रहा है तो ये क्या होगा? रेखाखंड होगा। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर
यस सर यस ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा है। अभी भी कुछ बच्चों Yes, ने है ना सी ऑप्शन लगाया है, तो ध्यान से पढ़ना है बेटा, है ना। कि सिंपल यहाँ पर बोला गया आपको कि जो रेखा होती है, रेखा में दोनों तरफ एरो होगा, यस है सर ना। रेखा खंड आपको बोला गया कि रेखा खंड में दोनों तरफ क्या होगा, खत्म हो गई। रेखा खंड में दोनों तरफ क्या होगा, बिंदु होगा। और जब हम किरण की बात करते हैं तो किरण में क्या होगा बेटा, एक तरफ बिंदु होगा और एक तरफ एरो होगा। ये चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को। चलिए, तो ये वाला जो टॉपिक है बेटा वो हमने यहीं पर खत्म कर लिया है।